नमस्कार दोस्तों, हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने मैपिंग श्रृंखला की श्रेणी में एक नया वीडियो लेकर आए हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लेक्स यानी कि झीलों के बारे में। आपने तो बहुत सुना होगा कि हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 5 महान झीलों के बारे में। तो मैं आपको उन 5 महान झीलों के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की यानी कि हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस नई मैपिंग की श्रृंखला के नए वीडियो के साथ जो है हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लेक्स का। तो ये हमारा आज के लेक्स का स्लाइड्स है। ये हमारा वही फिजिकल मैप पुराना वाला है जिसमें ये मैं आपको मार्क करती हूँ फिजिकल मैप में कि जो हमारा ये वाला देख रहे हैं एक लाइन से आपको ये देखिए ये एक लाइन से आपको मिल रही होगी कौन सी हमारी लेक्स। ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स तो हमारी आती हैं यहाँ, ठीक है। उसके ऊपर का जो है वो कनाडा की लेक्स है। बेसिकली ये यूएसए और कनाडा दोनों की लेक्स है और ये जो है केवल कनाडा में आने वाली लेक्स है जिन्हें हम झीलें कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए ये देखिए आपको जो ग्रेट लेक्स की बात हम लोग करते हैं ये वो 5 ग्रेट लेक्स हैं जो हमारे यूएसए और यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में बॉर्डर शेयरिंग करते हैं। आपको जानकर सबसे बड़ी हैरानी होगी कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो सीमा रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में बनती है वो विश्व की सबसे शांतिपूर्ण बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे आपको कोई मिलिट्री नहीं मिलेगी कि जहाँ लगी हो, जहाँ हमेशा जंग की बात होती रहे। ये हमारा पूरे वर्ल्ड का सबसे शांतिपूर्ण बॉर्डर है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आपकी बात चलिए अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ये तो हमारे लेक्स का एक फिजिकल मैप। ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका की लेक्स का क्या कहते हैं मैप। इसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे किसके ग्रेट लेक यू ऊपर से शुरुआत नॉर्थ से हम करेंगे। आपको कल ही हमने बताया था थोड़ा बहुत कि हमारी नॉर्थ अमेरिका की वाटर बॉडीज कौन कौन सी शेयरिंग होती है, लेकिन आज मैं फिर से मेरा फर्ज बनता है मैं पढ़ा रही हूँ तो एक बार आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे मैं कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए ये हमारा है नॉर्थ यूएसए के कनाडा के सबसे इधर हमारा ब्यूफोर्ट सी है। ये बेरिंग सी जिसे बेरिंग जल संधि के बारे में आपको मैंने बताया था। ये हमारा पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीजन है, ठीक है। ये कैरेबियन सी है। ये हमारा अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ये लेब्राडोर सागर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेब्राडोर की जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है जिसे मैं अभी आगे के मैपिंग सेशन में बताऊंगी भी। ये है बैफिन की खाड़ी, ओके। ये है हमारा ग्रीनलैंड सी जो कि हमारे ग्रीनलैंड से लगा हुआ है और ये सबसे नॉर्थ में हमारा आता है कौन सा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये हमारा वाटर बॉडीज का एक छोटा सा इंट्रो हुआ। चलिए अब हम इसे करते हैं और हम आते हैं सीधे डायरेक्ट बात करते हैं हमारे लेक्स वाले रीजन की, ठीक है। तो ये नॉर्थ हमारी जो 49 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड जो जाती है उसकी मैंने आपको बताया। तो मैं okay, ये ऐसे ये है हमारे 49 डिग्री की बॉर्डर कौन सी 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो कि हमारा बनाता है क्या यूएसए और कनाडा का बॉर्डर, ठीक है। तो चलिए अब मैं उसी के ऊपर की बात करती हूँ हमारे कनाडा की झीलों के बारे में बात, ठीक है। तो कनाडा में सबसे ऊपर आती है ये कौन सी है ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर लेक। फिर उसके बाद आती है ग्रेट स्लेव, एक मिनट लिख देती हूँ कौन सी ग्रेट ग्रेट बियर, ठीक है। ये ग्रेट बियर हो गई एक नंबर पे।
2 नंबर पे आती है हमारी कौन सी? ग्रेट स्लेव। कौन सी? ग्रेट ग्रेट स्लेव। ओके। फिर आती है ये तीसरे नंबर पे कौन सी? लेक यानी झील, अथाबस्का झील। कौन सी? अथाबस्का। और उसके बाद हमारी आती है रेंडियर झील। ये कौन सी है? रेंडियर झील। ठीक है। अब उसी के बाद ये देखिए, ये रीजन है हमारी लेक विनीपेग का। कौन सी? विनीपेग। आपने जनरल नॉलेज में लूसेंट में आपने पढ़ा होगा गेहूं की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, तो वो यहीं पे है, ये विनीपेग में। ठीक है। ये तो आपका जनरल नॉलेज को, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के केवल कनाडा की, यानी कि कनाडा में जो झीलें आती हैं मैंने उनकी बात की। तो हमारे कनाडा में कितनी झीलें ऐसी हैं जो केवल कनाडा में आती हैं? ठीक है। तो अब बात करते हैं, 1 नंबर पे कौन सी है हमारी? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर हो गई। फिर दूसरे नंबर पे आती है कौन सी? ग्रेट स्लेव। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आती है हमारी अथाबस्का। ठीक है। फिर आती है हमारी झील चौथे नंबर पे, रेंडियर झील। और 5वें नंबर पे है हमारी विनीपेग झील। ठीक है। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है, नॉर्थ से साउथ का क्रम। ठीक है। तो मैं इनके नॉर्थ से साउथ के क्रम में बात करूँ तो नॉर्थ से साउथ इनका यही क्रम है। क्या? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और ये हमारी विनीपेग। ठीक है। इनका प्लीज ये क्रम याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें, या इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब चलते हैं उन लेक्स के बारे में। उनके लिए मैंने एक अलग स्लाइड्स बना के रखी, वो है झील है ये। ठीक है। ये वो झील है, ठीक है, जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर, जो कि क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। सॉरी, ताजे पानी की झील है। अब उसके बाद आती है हमारी लेक मिशिगन। ठीक है। ये कौन सी है? मिशिगन। ये है लेक ह्यूरन। फिर आती है लेक ओंटारियो। और ये है लेक इरी। ठीक है। ये हमारी ग्रेट लेक्स की लेक हैं, 5 झीलें हैं जो हमारे यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे हैं। और आपको कल मैंने याद याद होगा, मैंने बताया था हमारे अपलेशियन माउंटेन रेंजेस का। तो ये रेंजेस के अपलेशियन माउंटेन रेंज के साथ मैंने आपको एक इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताया था, यूनाइटेड यूएसए और कनाडा के, तो वो इन्हीं लेक्स के किनारे आते हैं। ठीक है। तो अब हम आपको इनमें से हर लेक की एक खास बात बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है हमारी लेक सुपीरियर की। लेक सुपीरियर में क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील, और वो भी सबसे बड़ी पूरे विश्व में। ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार यदि देखेंगे तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है। ये हमारा हो गया लेक सुपीरियर के बारे में 2 फैक्ट जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
अब हम आते हैं हमारी दूसरी लेक के बारे में, जो कि है लेक ह्यूरन। लेक ह्यूरन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। ये ग्रेट लेक्स में हमारी सुपीरियर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है। और उसके बाद हमारी लेक आती है लेक मिशिगन, ठीक है, लेक मिशिगन। इन पांचों झीलों में एकमात्र ऐसी कंट्री देश है जो केवल कहाँ है? यूएसए में। ये ये जो है कनाडा में नहीं है, ये केवल एकमात्र देश है यूएसए में जिससे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और अदर एग्जाम्स में भरपूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे लेक मिशिगन के बाद लेक इरी। ये रही हमारी लेक इरी। इसके बारे में क्या है? डेट्रॉयट शहर के बारे में आपने सुना हो। कौन सा? डेट्रॉयट शहर। डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है, और जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम्स या फिर अदर एग्जाम्स में भर भर के मैचिंग वाले कॉलम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किसके लिए होगा। इसी के साथ आपने सुना होगा शिकागो शहर, विश्व सबसे बड़ी मांस की मंडी के लिए, ठीक है। तो शिकागो शहर जो है हमारे, ये लेक मिशिगन के बारे में मैंने बताया था ना, शिकागो शहर जो है लेक मिशिगन के किनारे है। और डिट्रॉयट शहर किसके? लेक इरी के तट पर, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, हमारी लेक ओंटेरियो के बारे में। कहाँ है? ये है हमारी लेक ओंटेरियो। ये इन पांचों झीलों में कौन सी है? सबसे छोटी झील है। क्या है? सबसे छोटी झील, ठीक है। फिर एक नदी निकलती है यहीं से जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। और वेललैंड नहर, जो ये मैं आपको दूसरे से बताती हूँ, ठीक है। ये है हमारे इन पांचों लेक्स के बारे में एक छोटी छोटी जानकारी है। आइए मैं आपको एक जानकारी और देती हूँ हमारे इस मैप के। ये देख रहे हैं आप? लेक सुपीरियर मिशिगन, लेक सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। इसमें आपको एक कनेक्शन आप देख रहे होंगे जो रेड कलर से मार्क है, ठीक है। तो मैं आपको इन कनेक्शन के बारे में बताती हूँ ये है क्या एक्चुअल में। आपने सुना होगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया होगा कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को कौन सी नहर से जोड़ा जाता है। एक्चुअली ये इन झीलों को एक छोटी छोटी नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे इनके किनारे जलमार्ग बनाए गए हैं, जिससे अंदर तक जो जलपोत होते हैं वो इन क्षेत्रों में आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, लेक सुपीरियर है, ठीक है। लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन, इन दोनों को ये एक लेक जो जोड़ती है वो कौन सी है? जिसे कहते हैं सू नहर, सू कैनाल, ठीक है। किसको? लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन को जोड़ती है कौन सी नहर? ह्यूरन को जोड़ने वाली सू नहर है, ठीक है। अब दूसरी के बारे में आइए बात करते हैं। दूसरी कौन सी नहर? एक है हमारी वेललैंड नहर, जो लेक इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। किसको जोड़ती? लेक इरी और ओंटारियो को। ये रही लेक इरी और ये रही ओंटारियो, ठीक है। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? ये कौन? वेललैंड कैनाल। कौन? वेललैंड कैनाल या वेललैंड नहर, ठीक है। ये दो फैक्ट ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो ये सू नहर वाला पूछा जाता है कि सुपीरियर को और ह्यूरन को कौन सी नहर जोड़ती है। तो इसको प्लीज याद रखिएगा सुपीरियर और ह्यूरन के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका की लेक्स यानी झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्लीज इनको नोट करके रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर भी आप पुराने देखेंगे या नए भी देखेंगे तो उसमें आपको ये आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे इस वीडियो में
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे उनकी भी थोड़ी मदद हो सके। थैंक यू दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम को आप आगे देखते रहिए। इसी में मैं नॉर्थ अमेरिका कंटेंट के साथ और भी जो स्पेशल फैक्ट्स हैं उनको मैं ऐड करूँगी और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँ जिसमें आपको ढूंढने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।